बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तकिए के नीचे साबुन रखें और कमाल देखें। क्या आप भी वॉश बेसिन के सुराख का राज जानते हैं? और क्या आपका साबुन भी ज़ाया होता रहता है? और कंघी जो है बहुत तेज़ है, उसको सर में कैसे फेरें? तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। और आज की टिप्स जो हैं बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, तो वीडियो में लगे रहिए, मेरे साथ बने रहिए क्योंकि वीडियो स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो बहुत सारी जो टिप्स और मिस हो जाएंगी। तो चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप जो है वो साबुन के इन बेकार टुकड़ों को लेके है। जब भी साबुन के इतना साबुन आ जाता है तो हम इसको बेकार समझ के फेंक देते हैं या इसको वॉशिंग मशीन में भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपको बहुत सारा फ़ायदा देने वाली है। आपने क्या करना है, साबुन के जो पीसीस बचते हैं उनको ले लेना है और उसके अंदर आपने इस तरीके से फोक लेके होल कर लेने हैं। छोटे छोटे आपने दोनों साइड्स पे होल करने हैं और इसका एक्स्ट्रा जो साबुन है उसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। और क्लीन करने के बाद हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे जिससे आपको बहुत सारा फ़ायदा पहुंचेगा। क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको रात को अच्छे से नींद नहीं आती, पुरसकून वाली नींद नहीं आती है। तो आपने क्या करना, आपने अपने बेड का जो तकिया है उसको उठाना है और उसके नीचे जो है आपने इस साबुन को जो रख देना है और उसके बाद आप देखिएगा क्या कमाल होगा। आपको रात को जो नींद का प्रॉब्लम है, अच्छे से नींद नहीं आती है, आप देखिएगा आपको बहुत अच्छे से पुरसकून वाली जो नींद है वो आएगी। साबुन की खुशबू से जो है आप ये वाला ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो भी साबुन हम ज़्यादा वाला यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा पार्ट रह जाता है तो उसको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल लगता है, वो हाथों से स्लिप होता है। लेकिन अगर आप जो है इस तरीके से बोतल का ढक्कन लगा के अपने साबुन को यूज़ करेंगे तो हाथों से स्लिप नहीं होगा और बहुत आसानी के फुल यूज़ कर सकेंगे आप इसको। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई जब भी पैंट की जिप है ना ख़राब हो जाती है तो उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। आपने क्या करना है, साबुन का पीस ले लेना है और उसको पैंट की जिप के ऊपर आपने इस तरीके से रब करना है। तो उसके बाद देखिएगा पैंट की जिप जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और पैंट की जिप जो है वो तो ठीक हो गई, लेकिन जब बच्चे पहनते हैं ना तो पैंट उनकी ना जिप खुल जाती है और वो पैंट जो उनकी नीचे आ जाती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये रबड़ जो अक्सर ही ब्रेड के ऊपर आ जाती है वो रबड़ ले लेंगे और रबड़ को हम जिप के अंदर से, जिप के नीचे एक होल होता है, उसके होल के अंदर से डाल के हम जो है इसको जो जिप की पेंट का बटन लगा है उस बटन के अंदर इसको फिक्स कर देंगे। तो आप देखिएगा बच्चे अब जितना मर्जी उछलें कूदें उनकी जिप जो है वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगी और अपने आप नहीं खुल सकेगी। अब बच्चे पैंट पहने बगैर किसी परेशानी के। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी बच्चे कुछ खाते पीते हैं या हम मेकअप वगैरह करते हैं तो टी शर्ट्स वगैरह पहनते हैं तो क्या होता है कि उनके ऊपर जो है मेकअप की एक तय, फेस पाउडर या जो भी लगाते हैं उसकी तय सी गले के ऊपर लग जाती है। तो जो रेशमी कपड़े होते हैं उनके ऊपर से उनको वॉश करना ज़रा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम उनको वॉश नहीं करते हैं। तो उनके ऊपर से ये हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, या कॉटन की शर्ट्स वगैरह उनके ऊपर से आपने ले लेनी है शेविंग फोम और उसको आपने शर्ट के जहाँ पे भी लगा है उसके ऊपर आपने इसको लगाना है। और उसके बाद अपने ब्रश को इसका हल्का सा रब करेंगे तो आप देखिएगा कि सारा जो उसके ऊपर दाग लगा होगा वो सारे का सारा उतर जाएगा। और उसके बाद आप इसको किसी भी कपड़े के साथ आसानी के साथ साफ कर दें तो आप देखिएगा आपकी शर्ट बिल्कुल न्यू हो जाएगी और उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई भी निशान नहीं रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। वो भी इसी शर्ट के ऊपर जब भी बच्चे लिखते हैं तो पेंसिल मार्कर का निशान लगा लेते हैं, जिनको हम साफ़ करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो साफ़ नहीं होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप हेयर स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं, आप बॉडी स्प्रे, परफ्यूम भी यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ों से जो है जितने मर्जी कपड़ों के ऊपर दाग लगी हुई ब्लैक, ब्लू, वो सारे के सारे साफ़ हो जाते हैं। तो आपने इसके ऊपर ये मार्कर का दाग बहुत पक्का होता है और इसको रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपने हेयर स्प्रे लगानी है और उसके बाद इसको हल्का सा आपने रब करना है ब्रश के साथ। आप देखिएगा कि इसका निशान जो है वो उतर जाएगा। बाकी जो थोड़ा बहुत रह जाएगा वो भी रिमूव हो चुका है, लेकिन फिर भी आप उसको सर्फ से वॉश करेंगे तो वो भी साफ़ हो जाएगा।
तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई टिश्यू लेके आते हैं। टिश्यू जब खत्म हो जाता है उसका खाली डिब्बा जो हम फेंक देते हैं। इस खाली डिब्बे की मदद से हम बहुत सारी चीज़ें अपने घर की समेट सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो शॉपर है ना, उनका बहुत खलारा होता है किचन में, उनको हम किस तरीके से समेट सकते हैं। आपने शॉपर्स की जो है तय लगा लेनी है। इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करके और इनको इस तरीके से रोल करके आपने इनकी तय लगा लेनी है। और तय लगाने के बाद आप अपने टिश्यू के डब्बे में इनको डालेंगे। आपके घर में जितने भी एक्स्ट्रा शॉपर पड़े हैं ना, आप इन सब को इस तरीके से फोल्ड करके तय लगा के इस डिब्बे के अंदर डाल दें। तो किचन का जो आधा खलार है ना, आधा बखेड़ा है जो ना, ये टिश्यू इनका होता है शॉपर्स का, वो दराजों के अंदर भी बिखरे रहते हैं और वैसे भी बिखरे ही रहते हैं। तो अगर आप इनको इस डब्बे में डाल के एक साइड पर रख देंगे तो बहुत अच्छे से जो है ये ऑर्गेनाइज हो जाएगा। जब भी आपको ज़रूरत होगी आप एक शॉपर निकालें, उसको यूज़ करें और नज़र भी नहीं आएंगे कि कहीं शॉपर पड़े हुए हैं और आपका काम जो है वो भी आसानी से हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये वाली टिप जो है मैं रिपीट कर रही हूँ इसलिए क्योंकि जो पिछली वीडियो है अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसका जो है मैं लिंक लगा दूंगी। उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि वैसलीन से चश्मा साफ नहीं होगा, इससे नज़र नहीं आएगा, या जो भी कमेंट किए हैं। तो मैं आपके साथ दोबारा से शेयर करना चाहती हूँ कि वैसलीन लगाने से आप देखिएगा कि चश्मा जो है बहुत अच्छे से नीट क्लीन हो जाता है और बहुत क्लियरली वाला इसके अंदर से नज़र आता है। ये देखें, हल्की सी आपने वैसलीन लगानी है और उसके बाद आपने टिश्यू की मदद से इसको अच्छे से नीट कर लेना है। आपने ये टिप ज़रूर ट्राई करके देखनी है। आप वैसे टिप नहीं भी बनाते तो इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप देखिएगा कि चश्मा जो है वो चमकने लग जाएगा और बिल्कुल नीट क्लीन उसके अंदर से नज़र आएगा। तो ये टिप उन लोगों के लिए है जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किए थे। तो ये देख लें आप कितने अच्छे से जो है चश्मा साफ हो चुका है। तो अगर आप लोगों को मेरी कोई छोटी से छोटी टिप भी अच्छी लगती है ना, कोई एक टिप भी अच्छी लगती है, तो आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। वाइट जोगर जब भी बच्चे पहनते हैं या हम पहनते हैं तो क्या होता है कि उसके ऊपर मिट्टी की तय या कोई भी दाग धब्बा लगा हो तो वो दूर से ही नज़र आना शुरू हो जाता है और बहुत बुरे लगते हैं फिर जब हम उनको पहनते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम हेयर स्प्रे ले लेंगे और हेयर स्प्रे को हम जहाँ जहाँ पे भी मैं वो मट्टी वगैरह के दाग लगे, जब भी स्पेशली बारिश हुई हो ना, तो मट्टी के दाग जो हैं वो इतने पक्के होते हैं कि वो आसानी से उतरते नहीं हैं। लेकिन अगर आप हेयर स्प्रे लगा के तो उनको उतारने की ट्राई करेंगे तो आप देखिएगा बहुत आसानी के साथ जो है ना आपके दाग रिमूव हो जाएंगे और आपका शूज़ बिल्कुल न्यू हो जाएगा और बहुत अच्छी शाइन भी आ जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई जब भी हम ये इस तरीके की कंघी लेके आते हैं बालों में फेरते हैं ना, तो ये बहुत शार्प होती हैं और स्किन पे जो है बहुत बुरी तरीके से लगती हैं। और बच्चों के स्पेशली सर में फेरे ना तो वो तो चीखें मारते हैं कि भाई मम्मा हमें चुभ रही है। तो इसके लिए ये टिप है कि आप लोगों ने क्या करना है, नेल पॉलिश ले लेनी है और नेल पेंट जो है वो आपने इसके ऊपर वाली अपर लेयर पे आपने इसको हल्का हल्का लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, हल्का हल्का लगा देंगे। हल्के हल्के से ही आप देखिएगा कि कितना कंघी का जो है ना फ़र्क पड़ जाएगा। इसके बाद आप बड़े फेरें या बच्चे फेरें, ये बिल्कुल भी नहीं चुभेगी। आपने इसको लगा के हल्का सा आपने थोड़ी देर के लिए रखना है ताकि ये ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद आप इसको बालों में फेरें तो आप देखिएगा कि ये बिल्कुल भी नहीं चुभेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई क्या आप भी ये जो वॉश बेसिन के अंदर एक होल होता है, सीक्रेट होल, क्या आप भी इसका राज जानते हैं? भाई मैं भी नहीं जानती थी, मुझे भी थोड़े दिन पहले ही इसका राज पता चला, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर दिया जाए। तो सबसे पहले हम वॉश बेसिन की अच्छे से क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग के लिए क्या करेंगे, हम ले लेंगे बेकिंग सोडा, मीठा सोडा भी कहते हैं उसको, वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर हल्का सा सर्फ जो है वो भी इसके साथ ही स्प्रिंकल कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, ये है सिरका मैं शीशी अंदर नहीं लेके आई, डिब्बी थोड़ा सा इसके अंदर ही डाल के लाई हूँ। तो ये सिरका है, विनेगर जिसको कहते हैं, वो आपने इसके अंदर डाल देना और इसको 1 या 2 मिनट के लिए आप छोड़ दें। तो इसके बाद इसके ऊपर वॉश बेसिन में जितने भी पक्के वाले दाग भी होंगे ना, वो भी आसानी के साथ जो है रिमूव हो जाएंगे और आपका वॉश बेसिन बिल्कुल से न्यू हो जाएगा। और आप कहेंगे कि क्या कमाल की टिप बताई है भाई आप ही ने। तो आपने इस तरीके से अपने घर के वॉश बेसिन के जितने भी उनके ऊपर दाग धब्बे या निशानात वगैरह पड़ते हैं, अक्सर साबुन के जो निशान हैं वो पड़ जाते हैं और वो आसानी से रिमूव नहीं होते हैं। तो आपने उनको इस तरीके से अच्छे से रिमूव कर लेना है
और उसके बाद आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। तो इस होल को जो है आप वॉश करके रखें, क्योंकि ये जो होल है, इस होल का कुछ ना कुछ फ़ायदा तो है। वो फ़ायदा ये है कि जब भी आपका वॉश बेसन जो है पानी से बहुत ज़्यादा भर जाता है, एक तो ये एयर के लिए होता है, जो पानी हम इसके अंदर डालते हैं वो नीचे जाता है ना, उसके अंदर स्मेल वगैरह जो है वो पैदा नहीं होती, ये एयर के लिए होता है। और दूसरा ये है कि जब भी वॉश बेसन वगैरह में बाल वगैरह फंस जाते हैं तो उसका पानी जो है ना ऊपर तक भर जाता है। तो ये होल जो है इसलिए होता है कि उसका पानी जो है वॉश बेसन से फर्श पे नहीं गिरे और दूसरी चीज़ों को ख़राब नहीं करे। इस होल के अंदर से वो पानी जो है रिमूव हो जाता है, क्योंकि ये जो होल है ये भी पानी के साथ ही अटैच है। तो ये होल, इससे पानी जो है इससे भर के वॉश बेसिन इस होल से निकल जाता है। ड्रेन वाले पाइप की एयर भी निकलती है और इससे पानी जो है वो भी निकल जाता है। तो अगर आप लोगों को मेरी टिप्स और ट्रिक्स अच्छी लग रही है ना, तो मेरे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हमारा देसी जुगाड़ ये है कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनको इस तरीके से ब्रश लगा के देते हैं और उसके ऊपर पेस्ट लगा के देते हैं और फिर उनको बुलाते हैं बेटा आ जाओ, जाके मम्मा रेडी करके रख के ही आप जाके ब्रश कर लो। तो इस तरीके से बच्चे जो हैं वो आसानी के साथ इसको पकड़ के ब्रश भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी टिप्स ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।